आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने आपको दी है नीचे, विदाउट इनको सॉल्व किए आपने इनके सम और प्रोडक्ट के जो है वो रूट्स निकालने। तो सम और प्रोडक्ट के जो रूट्स हैं वो हमारे पास होते हैं, इनका भी एक प्रूफ है वो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में देखेंगे उसको अपलोड करने का, कि जो हमारे पास सम के रूट्स हैं ना, यानी जो सम है ये हमारे पास बराबर होते हैं माइनस बी ओवर ए, ठीक है जी। और जो प्रोडक्ट के रूट हैं, यानी जो प्रोडक्ट हमने निकालना उसके रूट्स सी ओवर ए होते हैं, ठीक है जी। ये आपने याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही अगर मैं करता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब वो कहते हैं इसके प्रोडक्ट और सम के रूट्स निकालें। तो सबसे पहले हमें पता है ए जो है यहाँ 1 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ना, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी मेयारी शक्ल है जो आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है बी और सी एक कांस्टेंट। सो ए इज़ इक्वल टू 1 है, सो बी इज़ इक्वल टू -5 है एंड सी इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो जब हमने इसके सम के रूट्स निकालने, तो सम के रूट्स हैं माइनस बी ओवर ए, सो माइनस ये इसका और इसके साथ तो पहले ही माइनस लगा हुआ, तो -5 ओवर ए हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करें तो उसके रूट्स हमारे पास हैं सी ओवर ए, सो सी हमारे पास है 3 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसके रूट्स निकल आएंगे विदाउट सॉल्विंग। जैसे इसी का पार्ट नंबर 4 अगर हम देखें तो वो हमारे पास है ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें से ए हमारे पास क्या है जो ए स्क्वायर के साथ लगा है, और बी हमारे पास क्या है वो है जी माइनस ए, और सी हमारे पास क्या है बी। जब इस तरह की कंडीशन होती है कि अब ये देखें ना, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये बी इधर भी है, इधर भी है, तो जो फॉर्मूले का या जो स्टैंडर्ड फॉर्म के जो ये लेटर्स हैं आप इनको कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी आप इनको बड़े लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, यानी इसको कैपिटल ए कह दें, इसको कैपिटल बी कह दें, इसको कैपिटल सी कह दें, कह सकते हैं इस तरह। तो सम के रूट्स हमारे पास होते हैं माइनस बी ओवर ए, सो माइनस बी, बी के साथ पहले ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ए हमारे पास है ए प्लस बी, ठीक है जी। प्रोडक्ट की बात करें तो उसके रूट्स होते हैं सी ओवर ए, सो सी हमारे पास है जी बी, ए हमारे पास है ए प्लस बी। तो ये इनके आंसर आ चुके हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम बात करें आगे इसका पार्ट नंबर 5 हमारे पास है जी एल प्लस एम एक्स स्क्वायर और प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए हमारे पास है एल प्लस एम, बी है जी एम प्लस एन एंड सी इज इक्वल टू एन माइनस एल है, सॉरी एल, ठीक है। सो सम के रूट्स हमारे पास है माइनस बी ओवर ए, सो माइनस बी माइनस इंटू एम प्लस एन ओवर ए की वैल्यूज़ हैं जी एल प्लस एम। तो ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, या माइनस ना भी मल्टीप्लाई करवाएं आप इसको इसी तरह लिख दें बस, एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, इस तरह, ठीक है जी। फ्रैक्शन के साथ माइनस लग जाएगा। प्रोडक्ट में हम बी ओवर ए करेंगे, सॉरी सी ओवर ए, सो सी हमारे पास है एन माइनस एल ओवर ए हमारे पास है एल प्लस एम। तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा।
अब इसी तरह यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट में करता हूँ। वो कह रहे हैं आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0 इज 3/टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट के रूट्स हैं ना, उसका 3/2 टाइम्स आपने लेना है। यहाँ पे लिखा है ट्वाइस ऑफ द, यानी दो होगा, उसका 2 गुना होगा प्रोडक्ट के रूट्स का, और यहाँ पर 3/2 टाइम्स होगा प्रोडक्ट के रूट्स का। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके सेकंड का सेकंड पार्ट। ये सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास है जी, x² प्लस इंटू 3k माइनस 7 x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो हम लिख लेंगे a हमारे पास है जी 1, ठीक है जी, और b हमारे पास है 3k माइनस 7 और c हमारे पास है जी 5k। तो सम के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस b/a। ठीक है जी। अच्छा, इन क्वेश्चंस में एक चीज़ ऐड करता चलो मैं, जो रह गई थी हमसे, कि जब हम सम और प्रोडक्ट के जो रूट्स निकालते हैं ना, तो इनको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रोडक्ट के रूट को हम अल्फ़ा बीटा कहते हैं, क्योंकि अल्फ़ा एक रूट है, बीटा एक रूट है। तो जब इनको प्लस करेंगे तो माइनस b/a के इक्वल होगा, और जिसे ऐड मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फ़ा बीटा c/a के बराबर होगा। ठीक है ना, ये हर क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इसके रूट्स हैं, इसकी अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं c/a। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही लिखना है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस b/a, ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी एडिशन के रूट्स हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, सो माइनस 3k माइनस 7/1। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करें तो उसके रूट्स हैं जी अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। सो c की वैल्यू है 5k/1, तो ये 5k ही आ जाएगा। अब अगर हम कंडीशन की बात करें, जो हमारे पास उन्होंने कंडीशन दी है, कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आपने 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट का। सो एस सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सम हमारे पास जो है वो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू पी की वैल्यू है 5k। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, माइनस 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 5 3 ज़ार 15k। के वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, 14 इज इक्वल टू 6k प्लस 15k, यानी ये इधर माइनस इधर आगे प्लस, तो ये आएगा 21k, यानी ये हमारे पास बनेगा 21k इज इक्वल टू 14। सो k इज इक्वल टू 14/21। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 7 पे, सो 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, सो k इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास k की वैल्यू होगी। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी कह रहे हैं k फाइंड करें, और पार्ट इसका 2 मैं कर रहा हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, यानी जो हमारे पास जो सम के रूट्स आएंगे ना, उनका हमने आगे स्क्वायर लेना है, तो फिर जो है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करते हैं जी, ये है जी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकेंड। वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास x² माइनस 2k प्लस इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आगे लिखा हुआ है इज़ 6। तो सबसे पहले हमने सम के रूट्स निकालने हैं, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस b/a। सो ये हमारे पास आएगा जी, क्योंकि ये इसमें जो है b की वैल्यूज़ ये वाली हैं,
माइनस इंटू माइनस 2k ओवर ए 1 है तो ये 2k ही आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करें तो वो अल्फ़ा बीटा है विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सो सी की जो वैल्यू है हमारे पास 2k प्लस 1 ओवर ए 1 ही है तो 2k प्लस 1 आ जाएगा। अब हम कंडीशन की बात करते हैं कि जो उन्होंने हमें कंडीशन दी है वो क्या कहते हैं। कंडीशन में उन्होंने कहा है, कंडीशन में वो ये अर्ज कर रहे हैं कि जी आपने जो सम के जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट उनका स्केयर लेना है, यानी सम के जो रूट हैं यानी एस स्केयर इज इक्वल टू 6 ये लिखा हो। तो इसके जो हमारे पास हैं वो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर होगा विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है जी। अब हमने इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। अगर हम कहें ये ए स्केयर है प्लस बी स्केयर है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 2ab यानी प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ये 5.2 आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि स्केयर कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो यानी इसमें मैं लिखूँगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी हमने अपने पास से इसको ऐड किया ना, तो इसी को इसमें से माइनस कर दें 2 अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला बंद कर देंगे प्लस वाली वैल्यू के साथ। ये सर फार्मूला बंद हो रहा है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें फार्मूला बंद करूँगा प्लस के साथ तो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इसका स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 6। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है मेरे पास वो है जी माइनस 2k, इसका स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा है जी 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6। ये पीछे हमने निकालनी हुई है ये प्लस में ही है, माइनस नहीं है, पॉजिटिव ही है। तो जब इसे हम ओपन करेंगे ये हो जाएगा 4k स्केयर माइनस 4k प्लस माइनस ही आएगा माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6। सो 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। ये इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, तो 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें से 4 हम कॉमन लें तो अंदर रहेगा k स्केयर माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। सो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ख़त्म हो जाएगा, यानी ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये ख़त्म हो गया। k स्केयर माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इनके फैक्टर कर लें, 2 के फैक्टर करेंगे 1 आए, सो 2 1s आर k स्केयर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। सो k कॉमन इंटू k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन इंटू k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं। k माइनस k प्लस 1 इकट्ठा कर लिया और k माइनस 2 दो बार उसे एक बार लिख लिया। सो k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। सो k इज़ इक्वल टू माइनस 1 एंड k इज़ इक्वल टू प्लस 2। तो ये हमारे पास 2k के जवाब आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो यही हमने इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसमें हम सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिख लें। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम लेट करवाते हैं, लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ इतना ही लिख लें। यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है डिफर बाय 2, जी बिल्कुल यहाँ पर, सॉरी ये वैल्यू थोड़ी सी गलत होगी, यहाँ माइनस 2 है देन इज इक्वल टू 0 है। डिफर बाय 2, डिफर बाय 2 का मतलब ये है कि 2 का फ़र्क है, इसलिए मैंने लेट करवाया कि एक रूट अल्फ़ा है और उस रूट अल्फ़ा में से मैंने माइनस का 2 कर दिया, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस कहा है 2 का, तो मैंने -2 कर दिया। इससे जो ऊपर वाला उसमें यूनिटी है, डिफर बाय यूनिटी, तो आप उसमें से एक माइनस कर दें।
ठीक है। अब मेरे पास ये रूट्स चलेंगे आगे अल्फ़ा बीटा के तौर पे। जैसे मैं हमने सम निकालना होता है तो सम के रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं ना। तो यहाँ पे ये हमने जो रूट रखा है वो है ही अल्फ़ा, तो मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस टू, यानी ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो ये हम मेरे पास क्या आएगा, टू अल्फ़ा माइनस, अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा कि ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, ऐसी है जी। तो माइनस बी हमारे पास यहाँ इस वैल्यू में देखें तो माइनस बी हमारे पास है 3, माइनस का 3 ओवर 1, तो वो माइनस का 3 ही आएगा। ठीक है जी। तो सम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। सो इधर से अल्फ़ा की वैल्यू बना लें, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 3 प्लस 2, उधर जाके प्लस, सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी माइनस का 1। सो अल्फ़ा जो है अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा जी -1/2, ये अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई। ये दोबारा सुने मैंने क्या किया है कि हमारे पास जो रूट्स हैं ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो सम के रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये कर दिया और इसकी वैल्यू होती है माइनस बी ओवर ए, तो इसकी वैल्यू निकाली वो ये आई। आगे इसको जब मैंने सॉल्व किया तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 मेरे पास निकले। इसी तरह जब मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा, जब मैंने प्रोडक्ट के रूट्स लेने हैं, पी इज इक्वल टू, अब ये अल्फ़ा बीटा होता है तो अल्फ़ा इंटू ये बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए होता है। तो सी हमारे पास है p-2 ओवर 1, वो ना भी लिखें तो ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा लें, हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू p-2। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ लगा सकते हैं, ये जो हमारे पास है पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा दोनों में लगा सकते हैं। अल्फ़ा, तो जब अल्फ़ा की मैं वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा -1/2 इसका स्क्वायर और साथ में है जी -2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू p-2। ठीक है जी, ये तो कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा जी 1/4 -1 इज इक्वल टू p-2। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम आएगा 4 और यहाँ पर आएगा जी 1 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 के टेबल पे 4 पे आता है तो 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कराया, यही आ गया। सो p-2 दिस, इसको माइनस कर लें, -3/4 इज इक्वल टू p-2। -2 को यहाँ ले आएं, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 4 - 3 + 8, क्योंकि इसके नीचे एक टेबल पे 4 4 पर ही आता है तो 4 2 8। सो p इज इक्वल टू 5/4, तो ये p का हमारे पास आंसर होगा, यही उन्होंने कहा था आपने फाइंड करना। बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इसका मैं लास्ट पार्ट करता हूँ, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। इसमें आपने m फाइंड करना है, वेरिएबल के तौर पे m दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। तो ये हमारे पास है जी 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0। रिलेशन जो दिया हमें, रिलेशन है जी 7 अल्फ़ा - 3 बीटा विच इज़ इक्वल टू 18। ए हमारे पास है जी 3, बी है -2 और सी है 7m + 2। उसी तरह सम के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। प्रोडक्ट के रूट हैं अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a, सो 7m + 2/3। ठीक हो गया जी।
अब हम क्या करते हैं, जो मेरे पास रूट्स हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3। इसमें से मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा की या फिर बीटा की वैल्यू बना लेता हूँ यहाँ से, ये जो सम के रूट्स हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं बीटा की वैल्यू बना लूँ, अल्फ़ा उधर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस, ठीक है, इधर प्लस उधर माइनस, ठीक है। क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता होगी तो हम यहाँ पुट करेंगे तो ही एम निकलेगा ना। तो इसलिए ये सारा जो काम अब हम करने जा रहे हैं वो एम निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास आए, हम उसको पुट करके बाद में एम जो वेरिएबल है उसको हासिल कर लें। अब इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे इसको एक वैल्यू बना लें, इस तरह ये हो जाएगा 3, 2 माइनस इसके कुछ नहीं, यहाँ ये 3 अल्फ़ा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को पुट करते हैं उस रिलेशन में जो हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है। आप लिख लें, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन द गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा विच इज़ इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू लगाएंगे तो अल्फ़ा निकल आएगा। सो 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा की वैल्यू है जी 2 माइनस 3 अल्फ़ा ओवर 3 विच इज़ इक्वल टू 18। सो ये और ये कैंसिल हो गए। सो 7 अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 18। 7 और 3 हो जाएंगे 10 अल्फ़ा, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आएगा जी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20/10। सो 10 2s आर 20, सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी, ये दोनों ऐड हो गए, 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये -2 इधर जाके प्लस, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है जी। अब मैं अल्फ़ा की इस वैल्यू को दोबारा बीटा की वैल्यू में पुट करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या निकलेगा, बीटा निकल आएगा। इसको नाम दे लें, ये इक्वेशन 1 है, पुट इन 1, तो हम क्या लिखेंगे, बीटा इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 2/3। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3 2 हो जाएंगे 6, 2 माइनस 6/3, तो 6 में से 2 निकालें, -4/3। तो ये हमारे पास -4/3 जो है ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी निकल चुकी है हमारे पास ये, और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है -4/3। ठीक है जी। अब हम इसको पुट करेंगे, इनको नाम दे लें इक्वेशन, इसको नाम दे लें जी इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे लें इक्वेशन 2 का, इसको नाम दे लें इक्वेशन 3 का, और यहाँ भी 3 के तीसरी में हमने पुट की। तो अब मैं लिखूँगा पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7m प्लस 2/3। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 2, बीटा की आई है हमारे पास -4/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे -8/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। 3 3 से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई जब होगा तब भी कट जाएगा। इस 2 को इधर लें, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, ये आ जाएगा -10 बराबर 7m के। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, सो -10/7 बराबर m के। तो ये हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी, यही उन्होंने हमसे डिमांड की थी। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका सेकंड पार्ट मैं करता हूँ। वो कह रहे हैं कि फाइंड द m इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। वो कह रहे हैं लैम्डा के बराबर है इसका सम और प्रोडक्ट, तो m की वैल्यू फाइंड करें। इसका भी मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट वो है जी 4x² माइनस इंटू 3 प्लस 5m x माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसमें जो सम और जो प्रोडक्ट हैं
इसमें जो सम और प्रोडक्ट हैं वो बराबर हैं जी लेमडा के। सबसे पहले आप लिख लें a इज़ इक्वल टू 4 है, b इसमें बराबर है -3 + 5m के, और c जो है वो भी -9m -17 के बराबर है। ठीक है जी, ये वैल्यू आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 17 है। तो जब हम सम के रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -b/a, तो इसके साथ तो पहले ही माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, a नीचे 4 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करें तो वो है c/a, सो -9m -17/4। ठीक हो गया जी। अब उन्होंने कहा है, कंडीशन के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये बराबर है लेमडा के और ये बराबर है अल्फ़ा बीटा, यानी ये दोनों वैल्यूज़ सम की और प्रोडक्ट की बराबर किसके हैं, लेमडा के। ठीक हो गया। तो उनका कहना ये है कि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये कि सारी चीज़ें बराबर हैं आपस में। तो यानी इसको अगर मैं लिख दूँ कि 3 + 5m/4 इज़ इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करवा दें 9m + 17/4, तो ये गलत ना होगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं, लेमडा के बराबर हैं, तो ये आपस में सब इक्वल हैं। 4 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब m वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, 5m + 9m इज़ इक्वल टू 17 - 3, इधर प्लस उधर जाके माइनस, ये इधर माइनस इधर आके प्लस, तो 9 में 5 मिलाएं तो कितना होगा, 14m इज़ इक्वल टू 14। ठीक है ना, क्योंकि ये 17 में से 3 निकालें तो 14 और 14 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो m इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के साथ हाजिर होंगे।